एक दिन कर्न डार्सी हर्टफोर्डशायर काउंटी के एक बड़े घर पर आता है क्योंकि उसे पता चला है कि वहाँ कोई कांटा हुआ बिटन आदमी है। एक गार्ड उसकी पहचान देखता है और उसे एक सुरंग टनल से ले जाता है। वहाँ एक पादरी उसका पूरा शरीर देखता है ताकि पता चले कि उसे काटा नहीं गया है। फिर डार्सी को घर में आने की इजाजत मिलती है जहाँ मिसेस फेदरस्टोन अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रही होती है। वो कसम खाती है कि यहाँ कोई काटा हुआ नहीं है और ज़ॉम्बी उनके घर में सालों से नहीं आया। डार्सी दिखावा करता है कि वह भी खेलना चाहता है। टेबल पर बैठता है और अपनी जेब से कैरियन फ्लाइज एक खास मक्खी निकालता है। वो मक्खियां कमरे में छोड़ता है और बताता है कि ये सड़ी हुई मांस रॉटन फ्लैश को महसूस कर सकती है। मक्खियां थोड़ी देर उड़ती हैं और फिर एक आदमी के ऊपर बैठ जाती है। मतलब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। डार्सी तुरंत अपना ग्लास तोड़ता है, उस आदमी के चेहरे में छुरा मारता है और फिर उसका सिर काट देता है। फिर डार्सी पूछता है कि क्या उस आदमी घर के किसी और को भी संक्रमित किया। फेदरस्टोन मना करती है, लेकिन डार्सी ज़ॉम्बी का सिर काटकर सबको डराता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन फेदरस्टोन की बेटी झूठ नहीं बोलना चाहती और ऊपर जाकर संक्रमित आदमी की भतीजी को देखती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और कर्मचारियों पर हमला करती है। अब वो फेदरस्टोन की बेटी पर भी हमला करती है। इसी बीच मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के हथियार और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे ज़ॉम्बीज से बच सके। लेकिन उनकी माँ मिसेस बेनेट खुश नहीं है और चाहती है कि उनकी बेटियां शादी पर ध्यान दें। जब मिसेस बेनेट को आने वाले डांस के बारे में पता चलता है तो वह अपने पति को मनाती है कि वे अपनी बेटियों को थोड़ी छुट्टी के लिए जाने दें। सभी बहनें बहुत खुश होती हैं सिवाय एलिजाबेथ के, जिसे पार्टी और मिलन समारोह पसंद नहीं। वे सब अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं लेकिन अपने हथियार छुपाना नहीं भूलती। पार्टी में बिंगली डार्सी से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह जेन को देखता है वह ठंडा पैड हार्डी जाता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वह जेन से नृत्य के लिए कहता है और वे खूब मजे करते हैं। उसके बाद बिंगली जोर देता है कि डार्सी को भी नाचना चाहिए और एलिजाबेथ से पूछने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी कहता है कि वह उसे सहन कर सकता है पर वह इतना सुंदर नहीं कि उसे आकर्षित कर सके।